फ्रिक्शन को किन सिचुएशंस में म्यू एन लेना है और कब नहीं लेना है, आज के मिथबस्टर में सीखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं बच्चों, द कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो फ्रिक्शन कहलाता है ना। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दो ऐसे फोर्सेज हैं जो कि लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से ही बनते हैं, है ना। एक होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, एक होता है अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नेचुरली दोनों के बीच में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है ना, क्योंकि सेम कॉन्टैक्ट से बने तो दोनों फोर्सेज जो कि दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। ये इस एग्जांपल में भी हम समझ सकते हैं। ध्यान देना, केस ए और केस बी में मुझे बताना इस सिचुएशन में ब्लॉक को मूव करना मुश्किल होगा। इस केस में ब्लॉक को मूव करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा। तो एज वी नो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ गया क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन mg+f हो गया है। तो उस केस में यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज्यादा है। तो वही आपको समझना है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से एक तो रिलेटेड है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर एक सिचुएशन ये है जहाँ पे 50 kg ब्लॉक को ये इंसान अपना फोर्स F लगा के मूव करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इज 0.2। तो यहाँ पे जो Fs है, इनफैक्ट Fs मैक्स जो है जिसको म्यू एन लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा देखना, 0.2 इंटू 500 न्यूटन इसका वेट है। तो 500 इंटू 0.2 100 न्यूटन आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है। बट ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जब आपने कोई फोर्स लगा ही नहीं रखा, सपोज ये बंदा पुश नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस केस में 0 है, तब फ्रिक्शन भी 0 है ना। किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश नहीं कर रहे हो तो उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो रेस्ट पे है। ओके, बट बढ़ा के अगर ये फोर्स आपने 10 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया। बढ़ा के अगर आपने 50 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी देखो 50 हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन और ये एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से। 100 लगा रहे हो तो ये भी 100 हो जाएगा। अब वही बात है कि 100 तक इसकी लिमिट है ना। अपन क्या लिखते हैं यार, इस वाले रीजन में Fs विच इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि 100 इसकी लिमिट है। अब इसके बाद क्या हो गया, अगर आपने 101 लगा दिया तो ये 100 ही रहेगा, 110 लगा दिया तो भी ये 100 रहेगा, तब एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू म्यू एन। बट अगर ये रेस्ट वाली सिचुएशन में था तो 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकता है ना, इसलिए अपन ये लेस देन इक्वल टू वाली चीज लिखा करते हैं। एंड फाइनली आपके पास इस तरह के ग्राफ भी आपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा। देखना, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे तो आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे अपन 0 से 100, फ्रिक्शन भी क्या करता था, बढ़ता रहा था अप टिल अ लिमिट, एंड उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो जनरली रियलिटी में थोड़ा सा डिक्रीज होता है बिकॉज म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। बट वही बात है, कांस्टेंट ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ये वाले रीजन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, विच इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, और इधर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, तो इस तरह की शॉर्ट कंसेप्चुअल रिवीजन के लिए आप मेक श्योर चैनल पे सब्सक्राइब है।